दोस्तों ये कहानी है हमारी मैगन फॉक्स की, जो बन जाती है भूतनी। ऐसी वैसी नहीं, भटाभट 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 वाली, जो कि जवान लौंडों को अपने जाल में फंसा के भटाभट 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 करती है और उनको जान से मार देती है। तो चलिए देखते हैं ये कब कब और कैसे कैसे लोगों को मारती है। कहानी की शुरुआत में हम एक नीरी नाम की एक लड़की को पागल खाने में देखते हैं और इस लड़की का बिहेवियर काफी ज्यादा वायलेंट होता है। तभी एक नर्स नीरी को खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीरी उसे एक भर के घुसंड मारती है। नीरी कहती है झोपड़ी की, मुझसे पंगे लेगी तू, मैं हूँ वायलेंट, हो गई ना घुसंड में साइलेंट। वहीं वो नर्स मन ही मन में सोचती है, इसके फेफड़े में क्या आग लग गई, मैंने तो बस खाना खाने के लिए पूछा। ये देखकर दो गार्ड आते हैं और नीरी को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां उसको सविता भाभी की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसे सुनकर वो बावली सी होने लगती है। लेकिन इसे क्या पता था कि सविता भाभी की कहानियां परेशान नहीं बल्कि हम सभी की पैंटों में घमासान मचा देती हैं। इसके बाद कहानी 2 महीने पहले चली जाती है, जहां हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल होता है और इस गांव का नाम गांव में मौजूद एक झरने के नाम पर पड़ जाता है। और ये कोई आम झरना नहीं होता बल्कि इस झरने का पानी एक होल में जाता है, लेकिन पानी जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट भी इसकी खोज करते करते थक जाते हैं। इसके बाद हम नीरी की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को देखते हैं, जो कि पूरे कॉलेज में सबसे जबरदस्त लड़की है। वही नीरी एक सिंपल सी चश्मुद्दीन होती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिक होता है। लेकिन नीरी अपना बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा वक्त जेनिफर के साथ गुजारती है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि नीरी लेस्बियन तो नहीं है, लेकिन वो लेस्बियन नहीं है बल्कि जेनिफर की सच्ची दोस्त है। वहीं जेनिफर नीरी को क्लब चलने को कहती है, आ तुझे जन्नत दिखा के लाऊंगी, जिस पर नीरी भी उसे हाँ कर देती है। फिर ये बात नीरी अपने बॉयफ्रेंड चिक को बताती है कि आज वो और जेनिफर एक क्लब में जा रहे हैं। लेकिन चिक को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानता था कि लड़कियां क्लब में लड़कों के साथ भटाभट 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 करती हैं। इसीलिए वो नीरी के जाने से पहले खुश नहीं होता। चिक चाहता है कि वो नीरी के क्लब जाने से पहले उसके साथ भटाभट 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 कर सके, वरना नीरी क्लब में किसी न किसी से गेम खिलवा सकती है। और वैसे भी नीरी के साथ संभोग की रानी मैडम जेनिफर जा रही थी, लेकिन तभी नीरी को जेनिफर की आवाज आती है, तो वो उसके साथ बिना देरी किए क्लब पहुंच जाती है। और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक बैंड के मेंबर निकोलस से होती है। तो वहीं जेनिफर निकोलस से बात करने लगती है और दोनों के नैन मटक्के भी चालू हो जाते हैं। वहीं जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने चली जाती है और फिर निकोलस जेनिफर के बारे में अपने फ्रेंड से कहता है, भाई ये सील पैक मैना है, मतलब कि निकोलस समझ जाता है कि जेनिफर वर्जिन है। लेकिन तभी नीरी इसकी ये बात सुन लेती है। वो समझ जाती है कि ये लोग जेनिफर के साथ क्या करना चाहते हैं। वो दौड़ती दौड़ती जेनिफर के पास जाती है। नीरी कहती है, बहन देख, ये तुझे खुराक देने के चक्कर में है। लेकिन जेनिफर कहती है, नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू टेंशन मत ले। वहीं बैंड के लोग स्टेज पर बैंड बजाने लगते हैं कि तभी नूरी देखती है कि क्लब में आग लग जाती है, जिससे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वहीं नीरी जेनिफर को लेकर बाथरूम के रास्ते से निकलकर बाहर आ जाती है। वहीं बाहर उन दोनों को निकोलस मिलता है, तो वो जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है। ये सुनकर नीरी जेनिफर को उसके साथ जाने से साफ मना करती है, लेकिन अब जेनिफर का भी वही करने का मन कर जाता है, जिससे वो उसके साथ जाने लगती है। वहीं नीरी जेनिफर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर को तो गन्ने का जूस पीना था, इसीलिए वो निकोलस की वैन में बैठकर चली जाती है। नीरी घर आते ही ये सारी बात चिक को बताती है कि जेनिफर एक अनजान लड़के के साथ चली गई है। तभी नीरी के गेट का कोई नॉक करता है, जिससे वो डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल खून से लथपथ होती है। जेनिफर का ये हाल देखकर नीरी बोलती है, अबे मेरी जान तू कहाँ थी, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। जिसे सुनकर जेनिफर एक डरावनी सी स्माइल करती है। जेनिफर के दांतों को देखकर लगता है कि ये जरूर बनारसी पान खाकर आई है। और अचानक से जेनिफर फ्रिज में से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है और सुअर जैसी आवाज भी निकालने लगती है। लेकिन नीरी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जेनिफर को क्या हो गया है। तभी जेनिफर एक कोका कोला जैसी वोमिटिंग करती है और फिर वो नीरी के घर से चली जाती है। अगले दिन नीरी अपने क्लास में होती है, तभी वहीं पर जेनिफर आती है, जो बिल्कुल गोरी मैडम बन के आती है। मतलब कि कल रात को ये पूरी काली कबाब लग रही थी और आज रस मलाई बन के क्लास में आती है। वहीं नीरी जेनिफर से पूछती है कि कल रात तू सुअर खाकर आई थी क्या हो गया था तुझे। वहीं क्लास में प्रोफेसर आते हैं, वो कल रात के हादसे के बारे में बताते हैं कि कल इस हादसे में काफी लोग मर चुके हैं। इस पर जेनिफर हंसने लगती है। जेनिफर का ये बिहेवियर देखकर नीरी को बहुत अजीब लगता है, तो वह ये सारी बात चिक को बताती है। लेकिन ये तो सबसे बड़ा सी की पावर सी था। तो आगे दिखाते हैं स्कूल में एक जॉन नाम का लड़का है और वह कल रात के हादसे में मर चुके अपने दोस्तों की यादों से काफी सैड था। तभी उसके पास जेनिफर आती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कल रात हुए हादसे से काफी दुखी हो,
लेकिन अब दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। वहीं जेनिफर अचानक जॉन से कहती है कि तू करेगा, और इतना सुनते ही जॉन की पैंट टाइट हो जाती है और वहीं जॉन अपने दोस्त का दुख छोड़कर अपना चरम सुख लेने चला जाता है, जहाँ पर जॉन और जेनिफर जंगल में मंगल करने लगते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि जेनिफर को शायद भटाभट करने की लत लग गई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर अचानक से भूतनी बन जाती है और जॉन को कच्चा निकल जाती है। वहीं जॉन की चींची की आवाज सुनकर प्रोफेसर जंगल में आते हैं और वो देखते हैं कि जॉन का कोई सारा मांस खा गया है। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि नीरी जेनिफर को कॉल करती है और बताती है कि वो गांव में रह रहे हादसों से काफी परेशान है, लेकिन जेनिफर को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अपनी जीभ को ही फूंक रही होती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। और वो अपने मन ही मन में सोचती है कि साला कभी कभी फील होता है कि अपुन ही भगवान है, लेकिन बहन तो भगवान नहीं, चुड़ैल है, काली भूतनी है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि वो क्लब वाला बैंड अब काफी हिट हो गया है और वो मरने वाले के परिवार को कुछ डोनेशन भी देने वाले हैं। वहीं पर तुरंत नीरी बोलती है, अबे बुड्ढे पागल हो गया है क्या, वो लड़के नंबर 1 ठरकीबाज है और वो घंटा डोनेशन देंगे। लेकिन वहीं नीरी सोचती है, जब से ये ठरकी बैंड वाले जेनिफर को अपने साथ ले गए हैं, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। और ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि कॉलेज में जेनिफर को एक कोली नाम का लड़का मिलता है और वो जेनिफर को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। तो इस पर जेनिफर कहती है, मैं तुझे अपना सामान दिखाऊंगी, तू कल मुझे अपने घर के पिछवाड़े में मिल। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोली अपने घर के पिछवाड़े पहुंच गया है, और पहुंचता भी क्यों नहीं, इस काम के लिए तो हम इंसान अफ्रीका के अमेजोन जंगल में भी चले जाएंगे। अब यहाँ कोली और जेनिफर दमदार भवंडर ला देते हैं और वो कोली को भी कच्चा निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नीरी चिक के साथ चकाचक कर रही है और अचानक से उसे जेनिफर का चेहरा दिखाई देने लगता है, तो वो डर के वहाँ से भाग जाती है और अपने घर जाकर बिल्ली के आंसू बहाने लगती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि अपने हॉट रूप में होती है। वहाँ पर नीरी जेनिफर से कहती है कि अब मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अब तुमसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। तो फिर जेनिफर नीरी को सब कुछ बताती है कि आखिर उस रात आग लगने के बाद क्या होता है, जहाँ जेनिफर उसे बताती है कि जब निकोलस मुझे अपनी वैन में बैठाकर ले गया था, दरअसल वो मुझे डेविल्स कैटल झरने के पास ले गया था और वहाँ उसने मुझे बांधकर पूछा कि तुम वर्जिन हो या नहीं, लेकिन दरअसल मैंने हाँ कह दिया कि मैं वर्जिन हूँ, लेकिन असल में जेनिफर वर्जिन नहीं होती। तो इतना सुनते ही निकोलस उसे मार डालता है। ये सब निकोलस और उसके फ्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये झरना एक शैतानी ताकत का ठिकाना होता है और कोई भी अगर इस झरने के पास किसी वर्जिन लड़की को मारकर शैतान को समर्पित कर देगा तो शैतान उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर देगा। और निकोलस अपने बैंड के विश मांगता है क्योंकि वो चाहता था कि हमारा बैंड हिट हो जाए। यही वजह थी जो इस टाइम ये बैंड काफी ज्यादा हिट हो जाता है। लेकिन वहीं जेनिफर जिंदा हो जाती है क्योंकि वो वर्जिन नहीं होती और इस शैतान को वर्जिन लड़की की बलि चाहिए थी, तो इसी वजह से वो शैतान बन चुकी थी जिसे नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है। वहीं जेनिफर नीरी को बताती है कि अगर वो अपना हाथ काट ले तो वो 2 सेकंड में पहले जैसा हो जाता है। वहीं पर नीरी जेनिफर से डरने लगती है, तो नीरी कहती है, देख बहन मुझे लग रहा है तुझसे डर और तू यहाँ से पहले फुर्सत में निकल, और वो चली जाती है। अब नीरी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है। वो वहाँ पर सोचती है कि मुझे इस शैतान के बारे में जरूर कुछ पता करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी टाउन को कच्चा चबा जाएगा। तभी नीरी को एक बुक मिल जाती है जिसमें उसे शैतानी ताकतों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जेनिफर जवान लड़कों को क्यों मार रही है, क्योंकि जवान लड़कों की जवानी से ही जेनिफर हमेशा तरोताजा रहती है। अगर उसको जवान लड़के नहीं मिले तो वो भूतनी बनने लगती है, इसीलिए वो जवान लड़कों को कच्चा निकल जाती है। वहीं नीरी सोचती है कि जेनिफर कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को न चबा जाए, इसीलिए वो चिक को ये सारी बात बताती है कि जेनिफर तेरा सामान लेने को फिर रही है, तू जरा संभल के रही हो। लेकिन चिक नीरी की बातों पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि तू तो मुझे कुछ नहीं देती, और वो जैसे कि सारा ले लेगी और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज स्कूल में एक फंक्शन होता है, लेकिन चिक वहाँ पर नहीं होता, तो वो चिक का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिक तैयार होकर कॉलेज की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जेनिफर मिल जाती है, जो कि नीरी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और फिर जेनिफर चिक को सेड्यूस करने लगती है। तो वो उससे कहती है कि आ चल मेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगी कि तितली को चमगादड़ कैसे बनाते हैं। फिर वो चिक को एक खंडर में लेके जाती है और फिर वो चिक से पप्पी करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि चिक नीरी से सच्ची मोहब्बत करता है और वो जेनिफर की खूबसूरती के आगे नहीं पिघलता। दूसरी तरफ नीरी को अब चिक की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है और फिर उसको चिक मिल जाता है, जहां वो देखती है कि चिक जेनिफर के साथ मजे कर रहा था।
तभी नीरी दूर से चिल्लाने लगती है। इससे पहले जेनिफर शैतानी रूप में आ जाती है और चिक को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इस सीन को देखकर नीरी बहुत ज्यादा बावली हो जाती है और वो सीधा पहुंच जाती है जेनिफर के घर और वो उस पर जाते ही हमला करने लगती है और दोनों में चुटिया पे चुटिया हो जाती है। इसी बीच जेनिफर नीरी के गले पर काट लेती है और वहीं पर तुरंत नीरी एक चाकू से जेनिफर को मार डालती है। लेकिन ये सब जेनिफर की मॉम देख लेती है, जिसकी वजह से जेनिफर के मर्डर के जुर्म में नीरी को जेल हो जाती है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ अनीता जेल में बंद होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के काटने की वजह से नीरी को भी शैतानी शक्तियां मिल जाती हैं। तो फिर नीरी जेल तोड़कर भाग जाती है क्योंकि अब वो शैतान बन चुकी थी। तो अब हमें उन बैंड वालों को दिखाया जाता है जो कि अब काफी फेमस हो चुका था, मतलब कि दुनिया का टॉप नंबर 1 बैंड बन चुका था। लेकिन अब हम देखते हैं कि उन सभी को किसी न किसी ने मार दिया था और मूवी के आखिरी सीन में हमें सीसीटीवी फोटोज को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी को नीरी ने मारा था क्योंकि नीरी ने उनसे जेनिफर का बदला लिया है। अब हम देखते हैं कि नीरी पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है जेनिफर बॉडी, जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी। अगर मेरे किसी भी भाई या बहन को मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो वो मुझे कांटेक्ट या मुझे मैसेज कर सकता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।